पित्त की कंडीशन, गैस बनना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, ये बहुत कॉमन से सिम्टम रहते हैं। बट अगर आप डेली एक गैस का कैप्सूल खा खा के परेशान हो गए और अब पेट में अब दर्द भी होने लगा है, अब टाइम आ गया है आपका सही सॉल्यूशन का और आयुर्वेद को अपनाने का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इन बीमारियों को समझेंगे और क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे ये बीमारी और बढ़ सकती है। स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे आपकी पित्त की समस्या के बारे में। पित्त होता क्या है? सबसे पहले जरूरी चीज है पित्त को समझना। कई लोग सोचते हैं कि पित्त वो है जो हमारे मुंह में खट्टा पानी आता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जो जलन होती है, जो एसिड बनता है वो पित्त होता है। बट आयुर्वेद ये नहीं बोलता। ये जो पित्त है ये वो है जिससे बीमारी होती है। पित्त वो होता है जो आपके शरीर में अगर सामान्य मात्रा में रहे तो सबसे पहली चीज वो आपका सही पाचन रखता है, सही डाइजेशन रखता है। उसके बाद जो आप खाना खा रहे हैं आपका शरीर में कितना लग रहा है, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो चीज पित्त का काम होता है। वो एक खाने से जो बाकी एनर्जी बनती है वो काम भी पित्त का होता है। तो सामान्य कार्य जो पित्त का होता है वो ऐसे काम करता है। बट अगर पित्त गड़बड़ हो जाए, बढ़ जाए, आपके शरीर में कम हो जाए तो जो आप खाना खा रहे हैं पहली चीज वो पचेगा ही नहीं। दूसरी चीज वो जो आपने खाना खाया है आप कितना भी खा लें, चाहे आपको भूख बार बार लग रही हो, वो आपके शरीर में न्यूट्रिशन देगा ही नहीं। आप खाना खाते रहोगे पर फिर भी आपका शरीर कमजोर है। तीसरी चीज जो कन्वर्जन होता है, जो एनर्जी आनी चाहिए वो एनर्जी भी नहीं आती। आपको खाना खाते ही नींद आने लगती है, आपको खाना खा के और ज्यादा कमजोरी लगती है, या खाना आप खा रहे हो पर फिर भी शरीर सूखता जा रहा है। यही प्रॉब्लम होती है पित्त की। अब इसमें होता क्या है, आम रूप से जब आप देखते हैं पित्त हुआ है, यहाँ पे कलेजे में आपको थोड़ा सा खट्टी डकारें लग रही है, भारीपन लग रहा है, ये एपिगेस्ट्रिक पेन होता है। आपको इस रीजन में आपको भारीपन और दर्द रहता है, जलन रहती है। तो ये कारण है सारे पित्त के। अब आप सिंपल सी चीज करते क्या है, ज्यादातर जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके पास एक लंबी हिस्ट्री होती है कि उनको 1 साल से कई महीनों से वो लगातार कुछ मेडिकेशंस पे चल रहे हैं। और कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको अभी घुटनों का दर्द है, गठिया बाई की कंडीशन है। ये होते होते अब उनको पित्त की भी कंडीशन शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो इतनी मेडिकेशंस खा रहे हैं या इतनी हैवी मेडिकेशंस ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, जिसकी वजह से पेट उनका ज्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया, गैस बनना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया, कब्ज की ऐसी समस्या है कि अब खाने में ना तो मन लगता है, ना भूख लग रही है और कमजोरी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है पित्त की वजह से। सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है कि जब आपको ये पित्त की कंडीशन है तो आपको करना क्या है। पहली चीज, आप खाली इन चीजों पे डिपेंडेंट ना रहे कि आपको खाली एक कैप्सूल खाया आज ठीक हो गया। डेफिनेटली आपको आराम जरूर आएगा उससे, बट क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन है? हमेशा समझने की ये कोशिश करें कि ये बीमारी हुई क्यों है, रेदर देन कि हम ये बोले कि आपको आज गैस बनी है, एक कैप्सूल खा लो सब ठीक हो जाएगा और कुछ भी खाते रहो। कुछ भी खाते रहो गलत तरीका है। आपका शरीर आपको ये बता रहा है कि अब आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको गैस बन रही है, एसिड बन रहा है और ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो सही टाइम पे सही इलाज करना जरूरी है। वेट मत करें, क्योंकि ये ही कंडीशन आगे जाके आपको एपिगेस्ट्रिक पेन, जो कॉमन सी चीज है, दर्द होना, हार्ट बर्न होना, कार्डियक कंडीशन होना, बीपी बढ़ जाना, पसीने आना बहुत ज्यादा, ये कंडीशन होती है। इसके बाद जो बढ़ती है वो सबसे प्रॉब्लम वाली होती है, जहां पे आपको अल्सर बनने शुरू होते हैं, आपको मुंह में हमेशा छाले रहते हैं, आपके गले में हमेशा खराश रहती है, आपकी आवाज भारी होने लगी है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। ये कंडीशंस आती हैं। तो इन चीजों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब अर्ली सिम्टम हो अपना इलाज तभी शुरू करें, सही तरीके से करें तो वो आपका जड़ से इलाज होगा। और ऐसे ही आयुर्वेद काम करता है। तो मेरी सिंपल सी राय आपको ये है, 5 चीजें मैं आपको बोलता हूँ सिंपल सी चीज, जब आपको ये स्टार्टिंग में हो तो ये आप फॉलो कर ले तो बहुत चीजें ठीक होगी। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी आप एक सिंपल सी चीज शुरू करें। पहली चीज, अपना पानी आप बढ़ा दीजिए। पानी अगर आप बढ़ाएंगे, अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी एसिडिक प्रॉब्लम आपको बढ़ती है। अपने खाने में ऐसी चीजें बिल्कुल हटा दीजिए जो पित्त को बढ़ाती है। जैसे मोटी दालें आप लेते हैं, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, कुलथ की दाल है या तूर की दाल है, ये सब आपके पित्त को बढ़ाती है। राजमा, छोले, काले चने, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। तो इन सबको आपको कम से कम रखना है। कोशिश ये करें रात को आप कोई भी दाल या चावल ना लें। रात को अगर आप खाना भारी लेंगे तो आप सो भी ढंग से नहीं पाएंगे और इसी की वजह से आपको एक
एक और नई बीमारी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने खाने में ठंडी चीजें थोड़ी सी ऐड करें। ठंडी चीजों का मतलब ये नहीं कि आप ठंडा खाना शुरू कर दें। ठंडी चीजों का मतलब है जिनकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो, वो आपको थोड़ा आराम देंगे। जैसे आप खसखस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट का तेल, नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये चीजें लेंगे तो ये भी आपको बहुत फायदा देगा। अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में आप बहुत ठंडी चीजें नहीं ले सकते, बट खाना ऐसा जरूर खा सकते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अब सर्दियों में गर्म चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, घी बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो इन चीजों को आप कम कर दीजिए। मीठी चीजें आप ले सकते हैं, बट अगर वो ड्राई फ्रूट्स या बाकी चीजों से बनी है तो हेवी हो जाएगी, तो वो भी आपको नुकसान देगी। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने डाइट का फिक्स पैटर्न बनाना है। किस टाइम आपको खाना खाना है ये फिक्स करना जरूरी है। आप ब्रेकफास्ट किस टाइम कर रहे हैं, लंच किस टाइम कर रहे हैं, डिनर किस टाइम कर रहे हैं। डिनर को अर्ली करना शुरू करें और हल्का करना शुरू करें, ये जरूरी है। पांचवी चीज, डेली एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू करें। एक्सरसाइज से होगा क्या, जो आपके शरीर का सर्कुलेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट होगा। जो आपकी अग्नि है वो धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट होगी, खाने को पचाना शुरू करेगी, और जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर में लगना शुरू होगा। कई सारी कंडीशंस ऐसी होती है कि आप खाना बहुत कम खा रहे हैं फिर भी आपका शरीर फूलता जा रहा है। फीमेल्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और कैसे इसको समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी रहती है, ये प्रॉब्लम्स रहती है, स्पेशली फीमेल्स में होती है कि खाने का तो मन बहुत ज्यादा नहीं करता है, पर फिर भी शरीर फूलता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। तो ये वीडियो अपने सभी रिश्तेदारों को भेजिए, अपने बड़े छोटे जितने भी घर में हैं उन सबको भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, फेसबुक पे भेजिए, जैसे चाहें, और उनको बताइए कि इन चीजों का आप ध्यान अगर रखते हैं तो ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। खाली टेस्ट करने से, खाली कैप्सूल खा लेने से बीमारी खत्म नहीं होती। जब तक जड़ पे काम नहीं होगा बीमारी खत्म नहीं होती। तो आयुर्वेद को चुनें अपने और अपने परिवार के लिए। थैंक यू।